गया, ना जाने क्यों काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। बड़े उल्टे सीधे ख्याल के सपने आ रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बिजली किसी मुसीबत में है। मेरा दिल दिमाग काम नहीं किया। मैं अपने दिन छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ। अब 2 महीने घर बिताऊंगा, उसके बाद भी ड्यूटी जाऊंगा। लेकिन घर आने के बाद क्या देख रहा हूँ, ना तो विरोध दिखाई दे रहा है, ना बिमला और ना ही बिजली। पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं। चलता हूँ घर के अंदर, देखता हूँ, हो सकता है कोई घर के अंदर हो तो मिलूंगा। बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई है कि घर में बैठ के अकेले रह क्या कर रही है। अरे बिजली, बिजली देखो, मैं तेरे पास आ गया हूँ। तो अब की बार आऊंगा, 2 महीने रहूंगा। लेके आ गया हूँ, आओ मेरे पास। क्या बात है बिजली, तुम इस लड़की क्यों रो रही हो? अरे कभी मेरे पास आओ, बोल क्या बात है? भाई ये तो कुछ कहा। अरे क्या हुआ, तबीयत खराब है तुम्हारी? क्यों रो रही, बोलो। मैं इसलिए रो रही हूँ, न जाने किसी ने अपने मासूम बच्चे का खून कर दिया। ये क्या कह रही तू? मेरे मुन्ना का खून हो गया? मेरा मुन्ना कहाँ है बिजली? या मालिक, मैंने अपने मुन्ना को जी भर से प्यार भी नहीं कर पाया। न जाने किस प्यारे ने मेरे मुन्ना का कत्ल कर दिया। आखिर ये मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ा था जिसको इतनी दया नहीं आई, मेरे मुन्ना का कत्ल कर दिया। क्या सोच कर गया था परदेश जा रहा हूँ, 2 महीने बाद आऊंगा, बच्चों के साथ खुशी से बिताऊंगा। लेकिन घर आने के बाद ये क्या देखा हूँ, मेरे घर की खुशियां बिगाड़ होती जा रही है। लेकिन बिजली, एक बात ये बता, तू कहाँ थी? मेरे मुन्ना का कत्ल कैसे हो गया? समझा के गया था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अभी तुम कहाँ गई थी? मेरे मुन्ना का खून कैसे हो गया पगली? लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, मेरा कोई दुश्मन भी तो नहीं है जो इतनी बड़ी साजिश करेगा मेरे साथ। मेरे बच्चे की जान कौन लेगा? बात तो मेरे समझ में आ गई, मेरे समझ में बात आ गई। उस दिन मेरी माँ ठीक कह रही थी, उस दिन मेरी माँ ठीक कह रही थी कि बेटा विनोद तो मेरी बात को नहीं मान रहा है,
अपनी पत्नी बिजली के कहने में आकर अगर तू रहेगा तो एक नए दिन अपनी बीवी के चलते तू पछताएगा। आज जो बात मेरे सामने आ गई क्योंकि मुन्ना का कत्ल मेरे घर में हुआ और ये हरामजादी घर में अकेली है। बिजली हरामखोर उल्टा कुलघातिन मेरी बात सुन। बर्बाद कर देगी, हमें बर्बाद कर देगी। हमने कभी सोचा नहीं था साली, अगर हमें मालूम होता इतनी नीच औरत निकलेगी तेरे साथ शादी न करता। मेरे बच्चे का मेरे मुन्ना का कत्ल कर दिया और झूठी कसम भगवान की खा रही है। कोई नहीं है तो मेरे मुन्ना का कत्ल कौन किया है? या तो तू की होगी या तो उस शख्स को जानती होगी मेरे मुन्ना का कत्ल किया है। आज तेरी है, साफ साफ बता दे वरना भूल जाऊंगा कभी तू मेरी पत्नी थी।
स्वामी? कहने का मतलब कि आप अपनी सौतेली माँ की बात पर विश्वास कर रहे हैं और इस बच्चे का खोज मैंने किया है। अरे जिस तेवर पे आप मुझे झूठा लाछन लगा रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि अब देवर भौजाई आपस में गलत है। नहीं, मेरा देवर मेरा बेटा है। मैं जानता हूँ तेरा बेटा है। सालिक, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। बिलदुआ को भाई नहीं बेटा समझता था, लेकिन तू अपने प्यार की जान में फंसाकर माँ बेटे का रिश्ता दिखावा है केवल। अंदर से साली रंगरलिया मना रही है। मैं जानता हूँ सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ी न किया जाए। ऐसे नहीं बताएगी तू। इसी वक्त थाने फोन लगा, प्रशासन आएगी, तेरे ऊपर सारी पुलिस की लाठियां बरसेगी, तब तू जवाब दी। हेलो, हाँ नमस्ते। कहाँ लगाए फोन? साहब, मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ विनयपुर से, और सब थाने फोन लगाया हूँ। अच्छा अच्छा, बोलो कौन? साहब, ये बात ये है, मेरे बच्चे का कत्ल हो गया और कत्ल करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरी पत्नी है साहब। नजर बनाए रखना, हम पहुंच रहे तुरंत। ठीक है सर, जल्दी आइए। ओके ओके। विनय कुमार तुम्हारा नाम? हाँ साहब। काय मासूम बच्चे की लाश और काय आपकी बहन है पत्नी? अरे साहब ये देखिए, ये मेरी मुन्ना की लाश है और ये देखो साहब, कत्ल करके साली बैठी है यहाँ। कहाँ पर है तुम्हारी पतेली? कौन पतेली खोज रहा है? पत्नी मैं कह रहा हूँ तो। पत्नी पत्नी कहाँ पे है तुम्हारी पत्नी? चौकीदार, मासूम बच्चे की लाश सिल के गाड़ी फलाद के थाने पहुंचाओ और एक आजा मिले चलो। मैं आता हूँ तो लिखा पढ़ी करके मासूम बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। उठाई अपने हाथों में धारदार रेस्तरा, वो स्टेंसिल, मासूम बच्चे का जीवन समाज जो कर दिया ना। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का खून नहीं किया।
लगा ले हथकड़ी, ले चल हरा जाहिद को डाल दे थाने में। हम फोन करके महिला थाने से महिला फोर्स मंगवाएंगे। उसके बाद जब इसको कायदे से मार पड़ेगी तब ये हरामजादी बयान करेगी। तो साली कैसी औरत है, जो दुनिया की पहली औरत होगी जो अपनी बच्ची को काट कर मार डाली। ऐसे तो यहाँ पर नहीं बताएगी। पहले मैं थाने से 5-6 महिला को क्या करेगा? पुलिस बुलाएंगे। 5-6 महिला मैं कह रहा हूँ, महिला तू कह रहा है। यह सब पटोरमा कर दिया। महिला पुलिस लेके साहब बोलो। जेल तो जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने पति से कुछ बातें करना चाहती हूँ। समय बहुत कम है, 2 मिनट का टाइम है। जो कुछ बोलना हो तो बात जल्दी में कर ले, क्योंकि हम पुलिस वालों के पास टाइम नहीं बचा है। अब क्या बचा है? मेरे बच्चे कदर कर दिया, मुझे खाना चाहती है। जितना आपको अपने सौतेले माँ बाप के ऊपर विश्वास है, उतना मेरे ऊपर न तो देवर के ऊपर विश्वास है। विश्वास करने लायक नहीं हो। अरे पहले सोचिए, जो माँ अपने औलाद को 9 महीने अपने कोख में पालती है, इतनी दिक्कत परेशानी सहती है, और जन्म देने के बाद अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? देखना था आपने। जाइए, ये मेरे घर में रहने लायक नहीं है। हीरो, हम पुलिस वालों की खोपड़ी खराब हो गई तो उठाऊंगा लाठी, 20 लाठी टन लूंगा तेरी ताई की ऐसी तैसी में। जब सारा कानून तुम्ही को कर लेना था तो हम पुलिस वालों को क्यों बुलाया अपनी तैया ऐसी तैसी करने के लिए? और मिस्टर क्यों अपने सिस्टर को छेला? सिस्टर किसको कहते हैं? सिस्टर काकी कहा थी? तुम्हारे लोग की तरफ काकी को कहते हैं सिस्टर। अबे जब काकी को सिस्टर कहा तो सिस्टर है कौन? सिस्टर कहना चाहिए था। असल बात साहब, हम पढ़ा लिखा छुच्छी ना है ना। स्वामी, आप कहते थे कि बिजली, मैं तेरे बगैर, अगर तू कहीं चली जाएगी तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। आज मुझे जेल भेज रहे हैं, अगर मैं चली जाऊंगी तो क्या आप रह लेंगे? रह लूंगा अब मैं।
उसके साथ मैंने भी वैसा कर दिया, उसे मार कर जेल भेज दिया हूँ। लेकिन मेन खिलाड़ी भी बाकी है साला विनोदवा, जिसकी वजह से मेरे घर में इतना बड़ा बवाल मचाया गया। देखता हूँ साला कहाँ है, चल रहा हूँ खेत की तरफ शायद गया है, उससे मिलता हूँ साला मेरे बच्चे का हक दिया है ना। मेरी भाभी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं खाने को खा के थोड़ा आराम किया, उसके बाद खेतों में काम करने लगा। थोड़ा सा काम बाकी है, शाम भी होने वाली है। सोचा उस काम को पूरा कर लूंगा, उसके बाद घर चलूंगा। घर पहुंचकर अपने मासूम भतीजे से मिलूंगा और अपनी भाभी माँ से मुलाकात करूंगा। भैया दिन में आप खेत में काम करेंगे कि और रात? अरे गिरजी महाराज, तुझे मालूम है कि मैं सुबह से खेतों में काम करने के लिए आया हूँ। शाम हो गई है, लेकिन देख रहा हूँ कि तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। क्या घर में किसी ने डांटा है या कुछ कहा है? नहीं भैया, जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। उस मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक है। उस मुन्ने को देख करके तू घबरा गया और भागता हुआ मेरे पास आया है। तू चिंता करता है? भैया अगर तबीयत खराब हो तो हमको दे जाए, दवाई ले जाए। बात क्या है, क्या हुआ मेरे मुन्ने को? जो अपना छोटा सा मुन्ना था भैया, उस मुन्ने को किसी ने काट कर मार डाला। क्या करा? मुन्ने का खून हो गया? मुन्ने का खून हो गया। बड़े भैया घर में आए और भाभी माँ रो रही थी। भैया भाभी माँ के ऊपर इल्जाम लगाकर भाभी माँ को जेल भेज दिए। ये क्या करा छोटू? मुन्ने का खून हो गया और भाभी माँ जेल चली गई? अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत घर चलता हूँ और बात भैया से बात करता हूँ। नहीं भैया, घरे आप न चलें। भैया आपके ऊपर काफी गुस्साए हुए हैं। अरे तू इसके लिए भगला क्यों चिंता करता है? मैं तुरंत भैया के पास चलूंगा और इस बात को मालूम करूंगा। काफी दूर तक चला गया, लेकिन साले कोई पता नहीं लगा न जाने कहाँ भूल गया है। आने दो, आज लौट कर जहाँ होगा घर आएगा तब उससे ले लूंगा। अरे विनोद, क्या बात है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। भैया मेरी भाभी माँ कहाँ है और मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? एक बार मुझसे मिला दो भैया। हो प्यार करता है अपनी भाभी से। हाँ भैया, और मुन्ना से भी। वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है भैया। मैं समझ रहा हूँ। नीच कमीने साले, मेरी बात सुन ले। अबे भाई नहीं तू निकला। जैसे कुछ जानता नहीं। मेरी बीवी को पटा दिया और मेरे मुन्ना का कत्ल करवा दिया। मैंने तेरे साथ क्या कमी किया भले, जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने को तुला है? ये क्या कह रहे हो भैया? मैं तो सुबह से खेतों में काम करने के लिए गया था और अभी लौट कर आ रहा हूँ।
मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो भैया? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। ऐसे भाई की हमको जरूरत नहीं है, ऐसे घाती भाई की जरूरत नहीं है। तूने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, भाग साले भाग। नहीं देखना चाहता और लौट कर आज की बात मेरे घर में कोई दिखाई मत देना। ये क्या भावना बच गई आपके दिल में भैया? क्या नहीं किया हमने परिवार की खुशी के लिए? रात दिन अपने खून और पसीने को बहाता रहा और इस परिवार में खुशियां लाता रहा। अगर आज आपकी नजरों में मैं गिर चुका हूँ कि मासूम भतीजे का खून हमने किया है और उस पवित्र मां के साथ मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रहे हो, तो आज ये घर छोड़कर चला जाऊंगा भैया। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिए। मुझे अपने बच्चे के सरीके पाला, लेकिन आज आप मुझे घर से बेघर करने जा रहे हैं। आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता है भैया। कहीं ऐसा ना हो मेरे चले जाने के बाद मैं आपको देखने के लिए तरस जाऊं भैया, क्योंकि इस घर में कोई नहीं है। इस घर में है तो सिर्फ अपने सौतेले माँ बाप है। मेरी माँ और मेरे बाबूजी का नाम मत लेना बेटी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे लिए देवी देवता बराबर है। वाह भैया वाह, इसीलिए सच कहा है मेरे भाई कि अंधकार में डूबा हुआ इंसान सब कुछ भूल जाता है। आज आपकी नजरों में देवी और देवता दिखाई दे रहे हैं। अरे और दूर याद करो भैया, जब आपने कहा था क्या कहा कि विनोद उस सौतेले माँ बाप के साथ में कभी मत रहना, बल्कि अपना परिवार लेकर अलग हो जाना। यही कहा था कि सौतेले माँ बाप के साथ मत रहना, परिवार लेके अलग हो जाना, मेरी बीवी पटा लेना, बच्चे खत्म करवा देना। ऐसे सब निकालने में आपकी जुबान कटकर जमीन में क्यों नहीं गिर गई? अबे तुझे शर्म नहीं आई अपनी भाभी से प्यार किया तो मेरा कहीं क्या जा रहा है? इसका फैसला कर सकता है तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। मेरी नजरों में मेरी माँ है या और कोई भैया? तेरी भाई है मेरे खेल। वाह मेरे भाई, जा रहा हूँ आज इधर छोड़कर।